पंजाब के एक छोटे से गांव छांगपुर में एक पुरानी वीरान हवेली थी। गांव वाले उसे छांगों वाली हवेली कहते थे। हवेली आज से तकरीबन 100 साल पहले जमींदार नवाब अकबर अली ने बनवाई थी, मगर वक्त के साथ खानदान खत्म हो गया और हवेली वीरान हो गई। गांव वाले कहते थे कि रात को वहां औरत के रोने, कभी हंसी और कभी साया दौड़ने की आवाज आती है। रियाज 25 साल नौजवान गांव का सबसे बेखौफ लड़का था। उसका दोस्त अशफाक दिल का अच्छा मगर डरपोक था। एक दिन रियाज ने कहा, सुना है वहां जिन है, पर मैं नहीं मानता। आज रात देखेंगे अंदर क्या है। अशफाक कांपते हुए बोला, पागल है, जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। रियाज हंसकर बोला, ये सब किस्से कहानियां हैं, डरने की बात नहीं। रात के 9 बजे दोनों हवेली के करीब पहुंचे। टूटी फूटी लकड़ी का दरवाजा धीमी चरचराती हुई हवा में हिल रहा था। दीवारों पर मकड़ी के जाल और टूटे हुए बर्तन बिखरे हुए थे। अंदर घप अंधेरा छाया हुआ था। यही है, रियाज ने सरगोशी की, आओ अंदर चलें। अशफाक के हाथ कांप रहे थे, लेकिन रियाज ने उसे जोर से पकड़कर दरवाजे के अंदर धकेल दिया। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। लालटेन की रोशनी में सहन के बीच एक खुश्क कुआं था। दीवारों पर नवाब अकबर अली और छांगो बीवी की पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनकी आंखें जैसे किसी को देख रही हों। हवा में एक अजीब बोझल खामोशी थी और हर कदम के साथ लकड़ी के फर्श ने क्राक क्राक की आवाज दी। अचानक औरत के कह कहे की आवाज गूंजी। अशफाक चीखता हुआ बोला, रियाज, ये कौन है? लेकिन रियाज ने सिर्फ आगे बढ़ने का फैसला किया। जितना आगे बढ़ते उतना ही आवाज करीब महसूस होने लगी। कमरे में एक पुराना आईना टूटा, शीशे के टुकड़े फर्श पर बिखर गए और आईने में लम्हा भर के लिए एक औरत का चेहरा नजर आया। बाल खुले, आंखों में खून और होंठों पर खौफनाक मुस्कुराहट। अशफाक चीख कर भागा, मगर दरवाजा बंद था। रियाज को लगा कोई उसके कान में सरगोशी कर रहा है। रियाज, तो क्यों आया है? दूसरे दिन वो दोनों गांव वापस आए। सज्जाद चाचा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ये खेल नहीं, इस हवेली में खून बहा था। बीबी जुलेखा ने आहिस्ता से कहा, नवाब अकबर अली की बीवी छांगो बे औलाद थी। नवाब ने दूसरी शादी कर ली। छांगो पागल हो गई और अपनी सौकन को कत्ल कर दिया, फिर खुद कुएं में छलांग लगा दी। उस दिन से उसकी रूह हवेली में भटक रही है। रियाज के दिल में तजस्सुस पड़ गया। उसने फैसला किया कि वो दोबारा जाएगा, चाहे कुछ भी हो। रात के 12 बजे रियाज और अशफाक दोबारा हवेली में दाखिल हुए। हर तरफ सन्नाटा, बस दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। रियाज और अशफाक दोबारा हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। अशफाक कांपती आवाज में बोला, रियाज, ये गलत है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रियाज ने उसकी परवाह न की। उसने दरवाजा धकेल दिया। चर क्रच, दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला और एक ठंडी लहर दोनों के जिस्म से टकराई। अंदर दाखिल होते ही अचानक आईने के टुकड़े जमीन पर खुद ब खुद बिखर गए, जैसे किसी ने जोर से फेंका हो। फिर दरवाजा जोर से बंद हुआ। था
अशफाक कांप कर पीछे हटा। रियाज, ये क्या था? उस लम्हे दीवार पर एक साया दौड़ा। लंबे बाल, फटे कपड़े और लाल आंखें। वो साया सीधा रियाज की तरफ बढ़ने लगा। रियाज ने कदम जमाने की कोशिश की, मगर आवाज कानों में गूंजी। यहां से जाना नहीं। रियाज की आंखें हैरत से फटी रह गईं। वो बोलना चाहता था मगर जबान बंद हो गई। अशफाक चीखा, रियाज भागो! गांव में खलबली मच गई। सज्जाद चाचा, बीबी जुलेखा और कई लोग कुरान की तलावत करते हुए हवेली की तरफ दौड़े। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, सबके कदम रुक गए। सहन के बीच रियाज खड़ा था, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और होंठों पर औरत की आवाज। ये मेरा है, उसे कोई नहीं ले जा सकता। सबके दिल दहल गए, लेकिन गांव वालों ने बुलंद आवाज में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे की दीवारें हिलने लगी, दरवाजे चरचराने लगे। अचानक रियाज जमीन पर गिर गया और औरत का साया चीखते हुए कुएं में जा गिरा। सहन में मौत जैसी खामोशी छा गई। बस रियाज की सांसें चलने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। रात के बाद पूरे गांव में खौफ की एक लहर दौड़ गई। कोई भी सूरज डूबने के बाद हवेली के करीब जाने की हिम्मत न करता। अशफाक ने तो कसम खा ली कि वो जिंदगी में कभी इस तरफ कदम नहीं रखेगा। लेकिन रियाज बदल गया था। वो दिन रात खामोश रहने लगा। कभी कभी उसकी आंखों में वही सुर्खी झलक जाती। लोग सरगोशियां करते थे, क्या वाकई वो साया रियाज के साथ वापस आया है? गांव के बुजुर्ग अक्सर खबरदार करते, वो हवेली अभी भी जिंदा है। वहां अब भी वही साया है जो अपनी सांसें सुनाता है, जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। रात को अक्सर लोग बताते कि हवा के झोंकों में औरत की हंसी सुनाई देती है। कभी किसी को लगता कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन पलटने पर कोई नहीं होता। कुछ चरवाहे दावा करते थे कि उन्होंने रियाज को रात के हवेली के सहन में चलते देखा, जबकि वो अपने कमरे में सो रहा था। रफ्ता रफ्ता गांव के बच्चों को भी ये कहानियां याद कराई जाने लगी। अंधेरा होने के बाद हवेली के करीब न जाना, वरना छांगों की रूह तुम्हें अपनी कहानी सुनाने आ जाएगी। अब भी जब हवा तेज चलती है, हवेली के पुराने दरवाजे खुद ब खुद चरचराने लगते हैं। टूटी खिड़कियों से कभी सरगोशी निकलती है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। और जो भी ये सरगोशी सुनता है, उसकी रूह कांप जाती है। गांव वाले कहते हैं, छांगों वाली हवेली अब भी आबाद है, बस जिंदों के लिए नहीं। ये थी आज की कहानी छांगों वाली हवेली की। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो जी हॉरर शो को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम एक और खौफनाक दास्तान लाएं, तो सबसे पहले आप सुन सकें। याद रखें, अंधेरों में कई राज छुपे होते हैं और हम वो सब आप तक पहुंचाएंगे।